हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम वर्ब का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम वर्ब का डिफिनीशन, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। आज आपको एक लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब पूरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि वर्ब क्रिया का पार्ट 3 है आज और हमें पढ़ना है तीसरा वर्ब का प्रकार है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग का अर्थ होता है संयोजक, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया क्या होता है? लिंक मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब में तो बोलते हैं ना कि इस वीडियो का लिंक कहाँ है, तो उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो उस वीडियो से आप जुड़ जाते हैं। तो लिंक का मतलब ही जोड़ना, संयोजक, किसी को जोड़ना। यहाँ पर डिफिनीशन देखिए, ए वर्ब इज यूज्ड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ ए प्रेडिकेट। अर्थात अब यहाँ पे देखिए, ए वर्ब इज यूज्ड, ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो यूज की जाती है टू कनेक्ट, जोड़ने के लिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ ए प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने के लिए जिस क्रिया का हम यूज करते हैं वह हमारा क्या होता है? संयोजक क्रिया होता है। अर्थात और डिफिनीशन क्लियर कर लीजिए, वह क्रिया जो वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट, पूरक से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब सब्जेक्ट के, ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जा रही हो, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जा रही हो तो वह उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट राम सब्जेक्ट है, राम इज ए बॉय, तो राम क्या है? एक लड़का है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है तो ए बॉय हमारा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर दे रहा है कि ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है वह लिंकिंग वर्ब कहलाती है। लिंकिंग वर्ब यानी जोड़ने वाली क्रिया। अब ये इसमें कौन सी क्रिया आती है? बी क्रिया, इसको हम कहते हैं बी क्रिया। बी क्रिया में क्या क्या आता है? ये लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आती है और इसमें जो है आता है हमारा इज, एम, आर। ये हमारा यूज होता है प्रेजेंट, वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए यूज होता है। और दूसरा आता है वाज और वेयर, जो कि पास्ट के लिए यूज होता है। जो प्रेजेंट मीन्स जो वर्तमान में हमारा चल रहा है और पास्ट मीन्स जो बीत गया है। तो इज, एम, आर का है होता है हिंदी, वाज, वेयर का था, थे होता है। तो ये आपके बी क्रिया जो होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जो है हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, अमित इज ऑनेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना बच्चों। अमित इज ऑनेस्ट, अमित क्या है? ईमानदार है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अब यदि ये इज हम नहीं लगाते तो ये सेंटेंस क्या पूरा हो पाता? नहीं हो पाता। अमित ऑनेस्ट सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट के बारे में ये बता रहा है कि अमित क्या है? ईमानदार है। तो ये कॉम्प्लीमेंट इसी को कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए जो वर्ब यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। इसी तरह आपका आई एम
क्रिकेटर। मैं क्या हूँ? क्रिकेटर हूँ, खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पर भी आई क्या है? क्रिकेटर है, तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको करने के लिए एम लगाएंगे। अगला यू आर वाइज, तुम क्या हो? बुद्धिमान हो। आगे देखिए ही वाज इल, वह बीमार था। अब यहाँ पर वह क्या था? बीमार था, तो वाज हमने लगाया तो हमारा इसका जो है अर्थ क्लियर हो रहा है। वी वेयर ब्रेव, हम क्या हैं? बहादुर थे, हम बहादुर थे। ये आपने देखा एग्जाम्पल। अब यहाँ से हमें स्पष्ट ये पता चलता है कि जो हमारा इज, एम, आर, वाज, वेयर है, ये इन सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब, यदि हम इसको नहीं लगाते तो सेंटेंस का जो है अर्थ हमें पता नहीं चलता। तो लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है। अब देखिए इज, एम, आर का यूज कैसे है। इज का प्रयोग, इज यूज्ड विथ द सिंगुलर नंबर। इज हमेशा किसके साथ यूज होता है? सिंगुलर नंबर के साथ, एक के साथ। सिंगुलर मीन्स एक। यदि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है जिससे हमें एक का बोध होता है, वहाँ पर हमेशा इज का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग, इज यूज्ड विथ आई। एम हमेशा कहाँ यूज होता है? आई के साथ यूज होता है। हिंदी इसकी हूँ होता है। आर का यूज, इज यूज्ड विथ द प्लूरल नंबर। ये जो है हमेशा कहाँ यूज होता है? प्लूरल नंबर में, बहुवचन में। एक से अधिक, 2, 4, 10, 100, 1000 जितने भी हैं सब प्लूरल में आएंगे, तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। आर मीन्स, इज मीन्स होता है, एम मीन्स हूँ, और आर मीन्स हैं। अब आगे देखिए वाज। वाज मीन्स होता है था। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इज यूज्ड विथ द सिंगुलर नंबर एंड आई। अब वाज मीन्स होता है था, तो हम इसका प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं और आई के भी साथ करते हैं। आई के साथ हम वाज का प्रयोग पास्ट के लिए करते हैं और प्रेजेंट में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वेयर इज यूज्ड विथ द प्लूरल नंबर। अब वेयर कहाँ यूज होता है? प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है, बहुवचन के साथ यूज होता है वेयर। जैसे यहाँ देखिए वी वेयर ब्रेव, हम क्या थे? बहादुर थे, तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग हुआ है। अब इतना आप लोगों को समझ में आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है, कौन कौन से हैं। और इज, एम, आर, वाज, वेयर ऑलरेडी आप लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये लिंकिंग वर्ब होते हैं और किस कंडीशन में लिंकिंग वर्ब लगाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रिया। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जब आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में हमेशा ये बोला जाता है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कम होता है, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा यूज में आता है। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की हिंदी होती है सहायक क्रिया। अब देखिए यहाँ नाम से ही है सहायक, मतलब ये सहायता करती है। लिंकिंग क्या था? जोड़ता था। ऑक्सिलरी क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखिए डिफिनीशन, द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब to complete the meaning of the sentence is called an auxiliary verb। अब यहाँ पे देखिए द वर्ब क्रिया विच जो हेल्प सहायता करती है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की जो सहायता करती है टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने में मेन वर्ब की सहायता करती है, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया मेन वर्ब मुख्य क्रिया का अर्थ
पूर्ण करने में सहायता करती है। ये ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। सहायक क्रिया वो होती है जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ लगती है और उसका अर्थ पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं क्या कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आई एम राइटिंग ए लेटर, अब ये राइटिंग हमारी मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है। अब मुख्य क्रिया के साथ एम लगा है तो एम यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य कर रहा है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि ऊपर इज, एम, आर, वाज, वेयर तो हम लिंकिंग में पढ़े हैं, फिर ऑक्सिलरी में कैसे आ गया। तो देखिए ये कंडीशन दोनों की। अब यहाँ मैंने ये भी लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लिखें आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का क्या है, कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर जो ये एम है ये लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे जो एम है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन जो वर्ब है उसकी सहायता कर रहा है, उसको अर्थ बनाने में ये सहायता कर रहा है। इसलिए इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे और इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आता है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, वी आर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्ले हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के पहले आर आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसी से संबंधित आर का देखिए, यू आर स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। तो यहाँ पर आर के बाद कोई वर्ब नहीं आया है तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और जहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद मेन वर्ब आएगा वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। इतना बस समझना है। अब आगे देखिए, सी विल गो होम, अब ये विल लगा है और ये मेन वर्ब है गो और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगला देखिए, यू मे गो होम, अब यहाँ पे भी मेन वर्ब गो है और हेल्पिंग वर्ब हमारा मे लगा है तो यहाँ पर भी ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा। अगला, आई शैल सेंड द मैसेज, अब यहाँ भी सेंड हमारा मेन वर्ब है और शैल हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब ये टोटल 16 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राथमिक ऑक्सिलरी या सहायक क्रिया, इसमें 3 होते हैं, बी, डू, हैव। अब बी में बी क्रिया ऊपर मैं आप लोगों को बताई थी कि बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर आता है। डू में डज और डिड आएगा और हैव में हैज और हैड आएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब आगे देखिए, अब मॉडल्स ऑक्सिलरी आपके कौन कौन से होते हैं। कैन होता है, कैन से कुड बनता है। मे का पास्ट माइट होता है। विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, टू। और 3 जो है हमारे वो सेमी मॉडल होते हैं। सेमी मॉडल में कौन कौन सा आता है, नीड, यूज्ड, टू और डेयर। ये हमारे टोटल जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ हमेशा यूज में आते हैं। ये जो आपका बी है, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये आपके लिंकिंग वर्ब में भी यूज होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में ये जो है मेन वर्ब के साथ आते हैं, नहीं आते हैं, ऑक्सिलरी में आते हैं, और लिंकिंग में मेन वर्ब के साथ नहीं आते हैं। बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो आपका ये मॉडल ऑक्सिलरी है इसको मैं डिटेल पढ़ाऊंगी, कहाँ कैसे यूज होता है, कैन में, विल, शुड, सैड, आट टू। तो इतना आज आपका हमारा जो है वर्ब क्लियर हो गया। और हमारे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऐसी वीडियो पाने के लिए। और आगे फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।